हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यूजीसी नेट के कम्युनिकेशन यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और यहाँ पर करना क्या है, कुछ रूल्स है जिनको फॉलो करना है एमसीक्यू को स्टार्ट करने से पहले। जैसे ही एमसीक्यूज का स्टार्ट होगा, यहाँ पर पूरा सेक्शन आपको सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, 30 सेकंड में आंसर करना है, और जो भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिलेगा उसके आपको नोट्स बनाने हैं। कम्युनिकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीना, ज्योति, किरण, रुचि, निवेदिता, कीर्ति, अर्चना, राम प्रताप, राधा। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ में। यहाँ पर हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे भी। कैसे? एमसीक्यूज हम लोग क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं, लेकिन यहाँ पर एमसीक्यूज को हम लोग सॉल्व भी करेंगे। एमसीक्यू क्विज होगा ये, यानी एमसीक्यूज भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसको सॉल्व भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से पढ़िए। Question number 1, identify the skills promoted by communication from the following। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए, टाइम स्टार्ट हो गया अब। हेलो नरेंद्र, तन्मय, रूबी, जसप्रीत, प्रशांत, प्रतिमा, ममता, रूबी, सुगंधा, पुष्पेन, जय श्री राम बेटा, ज्योति। आंसर करो क्वेश्चन नंबर 1 का, पूरा रीड करो। ये सोचो कि एग्जाम आ गया है, अब आपको आंसर करना है, तो आप क्या आंसर करोगे? चलो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से संचार यानी कम्युनिकेशन के द्वारा बढ़ावा देने वाले जो कौशल है उनकी पहचान करनी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए और डी ओनली, यानी पढ़ना और सुनना। और ऑप्शन नंबर डी बोलना और लिखना। ऑप्शन नंबर 3 होगा ए और डी, रीडिंग एंड लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। किस किस का आंसर करेक्ट हुआ है? यहाँ पर पुष्पेन ने सही आंसर किया, रूबी ने किया, अर्चना, मंजरी, ममता, निवेदिता, सुगंधा। जल्दी जल्दी फास्ट आंसर करना है, याद रखना। संचार कौशल, जैसे कि आपको पता है, कम्युनिकेशन दो तरफा होता है, यानी जहां पर आप जो है सेंड करते हो अपने मैसेज को, और दूसरा उसको जो रिसीव करने वाला हो। अगर हम यहाँ पर बात करें कि संचार कौशल में क्या क्या चीजें आती हैं, तो सबसे पहले सुनना, बोले जाने वाली भाषा से अर्थ निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सुनना। सुनने के बाद आता है बोलना, जहां पर किसी भी भाषा की व्याकरणिक, शाब्दिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में जागरूकता आती है, जैसे कब क्या चीज कहाँ हुई, इसको जानना। जब कोई बोलेगा तो ही आपको उन चीजों के आंसर मिलेंगे। फिर आता है पढ़ना। इसे क्या कहते हैं? इसे ज्ञान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पढ़ना, लिखित या मुद्रित प्रतीकों को देखने और उन्हें समझने की, अनुवाद करने की प्रक्रिया। संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स। लेखन, यानी लिखने की क्षमता होनी चाहिए। भाषाई क्षमता को दर्शाता है लेखन, जहां पे लेखक की मानसिक क्षमता भाषा प्रवीणता पर निर्भर होता है। तो यहाँ पर ये सब चीजें जब हम बात करते हैं, तो संचार के द्वारा प्रोत्साहित करने वाली चीजें हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इंग्लिश में भी देखिए, इंग्लिश में भी देखिए ध्यान से, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये चार चीजें होती हैं जो कम्युनिकेशन की स्किल्स प्रमोट करती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कम्युनिकेशन का ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करो जल्दी से। कक्षा में छात्रों के द्वारा प्रभावी ढंग से सुनने की कुंजी क्या कहलाती है? टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब।
जल्दी आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 2, और इसका जो सही आंसर है वो है, जल्दी आंसर करो। इसका सही आंसर क्या लग रहा है आप लोगों को? मान लो एग्जाम में आ गया तो क्या आंसर होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 2, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सहानुभूतिपूर्ण शिक्षा, यानी कि एम्पैथेटिक लर्निंग। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, एम्पैथेटिक लर्निंग। ठीक है, द की टू इफेक्टिव लिसनिंग बाय स्टूडेंट इन अ क्लासरूम इज सहानुभूतिपूर्ण शिक्षा। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिव लर्निंग, इसके बारे में ये पूरा पीडीएफ आप लोगों ने पढ़ना है। सक्रिय श्रवण का महत्व सामाजिक और भावनात्मक विकास में भी शाखाओं में बटा होता है। सक्रिय रूप से सुनना दिमागी सोच को बढ़ावा देता है। सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास सहानुभूति को बढ़ावा देता है। एंड फाइनली, प्रैक्टिसिंग एक्टिव लिसनिंग कैन प्रमोट एम्पैथी। अगर आप एक्टिव रूप से सुन रहे हो मतलब क्या है, वहां पर सहानुभूति का प्रैक्टिस कर रहे हो, या कह सकते हैं एम्पैथी की प्रैक्टिसिंग हो रही है। उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोग अपनी क्षमता का लगभग 25% सुनते हैं। कक्षा में शिक्षक अक्सर समझते हैं कि सुनना एक महत्वपूर्ण कौशल है, लेकिन शायद ही कभी पढ़ाते हैं। कम ध्यान भंग होने पर सक्रिय सुनना आसान होता है। यानी अगर आप डिस्ट्रैक्ट होंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर कोई चीज़ करोगे तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। सक्रिय सुनना एक विशेष संचार तकनीक है जिसके लिए श्रोता की आवश्यकता होती है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, एम्पैथेटिक लर्निंग। इस स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुरंत, इस वाले जो आपके सामने पीडीएफ है इसकी पूरी स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी मुखर संचार के लिए एक शक्तिशाली निर्धारक है, चाहे वह लिखित हो या बोला गया हो? Which of the following is a powerful determinant for effective assertive communication, whether written or spoken? आंसर करिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3, यूजीसी नेट पेपर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कहां से है? आपके कम्युनिकेशन यानी संचार से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जरूर डाल दो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या आंसर होगा इसका? कम्युनिकेशन का इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर दिया है पूजा ने, फिर राधा ने, रूबी ने। डी आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा सही? ऑप्शन नंबर आई मैसेज, यानी कि मैं संदेश। मैं अपने आप में ही बहुत ही शक्तिशाली है, और यहाँ पर इफेक्टिव असर्टिव कम्युनिकेशन में आता है। ये असर्टिव कम्युनिकेशन क्या चीज होती है, इफेक्टिव असर्टिव कम्युनिकेशन क्या चीज होती है? यहाँ पर संचार की शैलियां दी हैं, वो तरीका जिससे कि व्यक्ति बातचीत करता है और विचारों का आदान प्रदान करता है, और वो किस तरीके से करता है उसे कहते हैं उसकी स्टाइल। यानी कि अगर मैं बात कर रही हूँ तो मेरे बात करने का कौन सा स्टाइल है या कौन सी शैली है। ठीक है, तो संचार यानी कम्युनिकेशंस की भी शैलीज होती हैं, या फिर हम बात करें स्किल्स होती हैं अलग अलग। पहली क्या आती है? निश्चयात्मक, जिसे हम मुखर संचार भी कहते हैं।
दूसरी आती है आक्रामक, जहां पर हम एकदम किसी भी चीज को थोपते हैं किसी के ऊपर, आक्रामक होकर के कोई चीज बताई जाए। निष्क्रिय यानी कि यहाँ पर कोई चीज हो रही है लेकिन उसके लिए कोई भी एक्टिव नहीं है। आक्रामक निष्क्रिय यानी हम बोल रहे हैं लेकिन उसको समझने के लिए कोई एक्टिव नहीं है। अगर हम बात करें तो यहाँ सही आंसर होगा मुखर संचार, यानी जो चीज मुंह से बोली भी जाती है। मुखर होते हैं तो पारस्परिक रूप से संतोषजनक समाधान बनने के लिए कड़ी मेहनत की जाती है, अलग चीज है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ आ जाता है कि संचार का प्रभावी स्वास्थ्यप्रद मुखर शैली है, आज जिसमें कि आत्मसम्मान बरकरार रहता है, भावनाएं जरूरतें वगैरह वगैरह पे इसमें बातचीत हो सकती है। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को सबने नोट्स बनाने हैं कि ये एक्चुअली में है क्या चीज। इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, असर्टिव क्या है, अग्रेसिव क्या है, पैसिव क्या है और अग्रेसिव क्या है, पैसिव अग्रेसिव क्या है, ये चारों के बीच में आप सबको पढ़ना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिनिमाइज कन्फ्लिक्ट किस में आएगा, कंट्रोल एंगर किस पे आएगा, सेल्फ स्टीम अगर हमें मेंटेन करनी है तो हम किस तरीके का कम्युनिकेशन करेंगे, हम करेंगे असर्टिव, जिसे कि मुखर संचार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर करिए। रीड करिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को क्योंकि ये आएंगे आपके सामने। अभी कथन दिया है कि प्रभावी संचारक उपस्थिति को हाव भाव और स्वर के साथ संरेखित करते हैं। ऐसा संरेखण अनुनय विनय की कला का एक हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 और मैं टाइम स्टार्ट कर रही हूं। अब टाइम इसलिए कि उसी 30 सेकंड में ही आपको आंसर करना है, उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। जल्दी जल्दी सब लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 का। कम्युनिकेशन में क्या चीजें होती हैं आपको समझनी पड़ेंगी। पूजा ज्योति, ऑप्शन नंबर 1 को क्यों चूज किया आपने? सब लोगों ने, प्रशांत ने, किरण ने, जसप्रीत, सुरभि, निवेदिता, ऑप्शन नंबर 1 क्यों बोला? रीजन बता सकते हो कि 1 क्यों बोला आपने? Effective communicator align appearance with body language and tone. Such alignment form part of the art of persuasion. ए क्यों होगा? वरांशी, रिंकी, पुष्पेन, बताओ जरा सा। ऑप्शन नंबर 3 क्यों नहीं होगा? इसका आंसर 3 क्यों नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा? आप लोगों ने अपने दिमाग से आंसर किया होगा ना, तो आपने सी को क्यों नहीं चूज किया? कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या इस क्वेश्चन को, कि सिर्फ तुक्का मारा है? हालांकि तुक्का तो तुम लोगों का सही लगा है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब तक आपको इसके बारे में पता नहीं होगा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है या इफेक्टिव कम्युनिकेटर क्या होते हैं, तब तक आप आंसर नहीं कर पाओगे। बिकॉज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोर इफेक्टिव। यहाँ पर बेटा अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो वो तो है ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर लिखा है कि मान लीजिए एक कम्युनिकेटर है, कम्युनिकेटर मान लीजिए कि मैं हूँ, ठीक है। मैं गई एक क्लास में और उस क्लास में मैं क्या कर रही हूँ, अपनी अपीयरेंस के थ्रू, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, अपनी टोन के थ्रू, यानी मैं क्या बोल रही हूँ, क्या मैं रिएक्ट कर रही हूँ, क्या मेरी बॉडी लैंग्वेज है, उसके थ्रू मैं एक जो है क्लास को अटेंड कर रही हूँ। रीजन है कि अगर मैं उस तरीके से, यानी अपनी अच्छे पोस्चर के साथ, अपनी अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ, अपने अपीयरेंस के साथ, अपने टोन के साथ अच्छी बात करूंगी, तो मैं जो भी चीज परफॉर्म कर रही हूँ उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये बात सही है, दोनों ही इसीलिए सही है क्योंकि ये दोनों ही चीजें बिल्कुल सही बोली गई हैं। और अगर हम बात करें परसुएशन में तो ये भी जरूरी है ये सब चीजें होना।
अगर हमें इफेक्टिव रखनी है अपनी सब चीजें, अपनी क्लास को। टोन एंड बॉडी लैंग्वेज इज नॉन वर्बल, बिल्कुल सही। तो हमारे लिए एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर के लिए क्या जरूरी है कि बॉडी लैंग्वेज और टोन सही होनी चाहिए, अपीयरेंस आपका अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल सही है आप लोग। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। एग्जाम में भी इसी तरीके की जब चीज आएंगी तो वहां पर इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि मैं अगर इसका आंसर कर रही हूं तो क्या कर रही हूं। जैसे कि अभी आपने गैर मौखिक संचार की बात की, नॉन वर्बल, क्या आता है नॉन वर्बल में? आपकी बॉडी लैंग्वेज, बिल्कुल सही। हाव भाव, चेहरे के भाव, आंखों का संपर्क और मुद्राएं, वेरी गुड। एक्सप्लेनेशन आपको सबके पता होने चाहिए कि अगर मैंने इस आंसर को टिक किया है तो उसका रीजन क्या है। ठीक है, स्पष्टता होनी चाहिए, सुनना समझना, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आत्म प्रभावकारिता, आत्मविश्वास, सम्मान, सही माध्यम का अध्ययन और प्रतिक्रिया प्रदान करना। एक प्रभावी, एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर के ये गुण होते हैं। और इसमें आपसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पूछा जाएगा तो आपको ये क्वेश्चन कैसे आ जाएगा कि क्वेश्चन एक लिखा है और वहां पर .1 .2 करके यहाँ पे सारे ऑप्शंस लिखे गए हैं और आपको पूछा गया कि बताइए क्वालिटीज जो इफेक्टिव कम्युनिकेटर की है उसके लिए इनमें से कौन सा पॉइंट सही है। कोड में आपसे आंसर पूछ लिया गया, इसलिए आपको यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी है कि किसका एक्सप्लेनेशन हम क्या दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अनुनय विनय का क्या मतलब होता है कि मतलब एक दूसरे से ठीक से बातचीत वगैरह करना और उनको कोई चीज समझाना। What are the most prominent element in the management of communication in an educational institution? Question number 5। चलो जल्दी बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। 30 सेकंड का टाइम मिलेगा आंसर करने के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आप सभी को पता है कि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कम्युनिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका सही आंसर है निवेदिता। सबसे पहले दिया है, वेरी गुड। निवेदिता, राधा, किरण, करेक्ट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। यानी कार्य भूमिकाओं की संरचना करना, उसके अलावा दूसरों को सूचित करना, जहां भी संभव हो दूसरों का मार्गदर्शन करना, स्ट्रक्चरिंग वर्क रोल, कीप अदर्स इन्फॉर्म और गाइडिंग अदर वेदर पॉसिबल। एक शैक्षणिक संस्थान में यानी एक इंस्टीट्यूशन में संचार के प्रबंधन का सबसे मुख्य तत्व कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 5, एक शैक्षणिक संस्थान में संचार का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें आती हैं? जहां पर संचार करना, प्रबंधन का अर्थ क्या है? संचार, संस्थान के प्रबंधन का अर्थ क्या है? संचार करना, विचार भावनाओं अधीनस्थों के निर्णय और सूचना वापस करने की संभावना। यहां पर हिंदी इंग्लिश में आप लोग पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, यहां पर पूरी की पूरी पीडीएफ आपके लिए। क्यों होगा क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर? पढ़ो जरा सा, क्योंकि एक चीज पढ़ोगे दो चीजें और समझ में आएंगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
एक प्रभावी संचारक की क्षमता का आकलन किसके आधार पर किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6। The competence of an effective communicator can be judged on the basis of, आंसर करिए 30 सेकेंड में। और इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िए और आंसर करिए। चलो यहां देखो, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी मीटिंग द नीड्स ऑफ टारगेट, लक्षित दर्शकों की जरूरतों को पूरा करना। प्रभावी संचारक की क्षमता का आकलन किसके आधार पर किया जाता है? मीटिंग द नीड्स ऑफ टारगेट ऑडियंस। प्रभावी संचार, इसमें क्या क्या चीज आती है कम्युनिकेशन में, इसको ध्यान में रखना है कि श्रोताओं को समझना चाहिए, जानना चाहिए, सुनना चाहिए और उनकी आवश्यकताओं को समझना किसका काम है? कम्युनिकेटर का काम है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड सम रिक्वायरमेंट फॉर मेकिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। क्या क्या चीजें जरूरी है? लिसनिंग जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। पढ़ लो एक बार जल्दी से इसको, ठीक है? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन सक्सेसफुल कम्युनिकेशन? सफल संचार में कौन से सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं? कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आएगा इस बार भी, याद रखना। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के फैक्टर्स पूछे गए हैं यहाँ पे। एक भी टॉपिक छोड़ा तो समझो मार्क्स गए। ये एक 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 यूनिट, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? डेली नई यूनिट को ट्राई कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून सुधीर। हम लोग डेली बेस पे नई यूनिट को पढ़ रहे हैं, नई यूनिट के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। रीजन क्या है उसका? कि हमें जेआरएफ चाहिए तो चाहिए, हमें जेआरएफ चाहिए तो चाहिए, इसलिए थोड़ा लग जाओ, मेहनत कर लो, पढ़ो और आंसर करो, क्योंकि एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन देखोगे फिर आपको लगेगा कि अरे यार पढ़ लिया होता थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल सही है आप लोग, बिल्कुल सही है आप लोग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपका, यानी ये सभी की सभी चीजें करेक्ट है। सफल संचार में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? सहानुभूति, जिसे हम एम्पैथी कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, मेमोरी और सकारात्मक सोच। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8। प्रियंका बेटा पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिल जाएंगी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से सॉल्व करिए। टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। 30 सेकंड, मतलब 30 सेकंड।
जल्दी करो, 15 सेकंड रह गए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का सोच समझ के आंसर करना। 8 का सबसे पहले जो सही आंसर दिया है वो है निवेदिता ने दिया है, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। टीचिंग स्टाइल प्रिफर्ड बाय द टीचर वाइल ट्रांसैक्टिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा निर्देश में संचार की प्रभावशीलता को आलोचनात्मक तरीके से प्रभावित करेगा? तो व्यवहार करते समय शिक्षक के द्वारा पसंद की जाने वाली शिक्षण शैली। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए और आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी जल्दी पढ़ो क्वेश्चन नंबर 9 को, फिर 30 सेकंड मिलेंगे उसके आंसर करने के। कौन से क्वेश्चन का डी होना चाहिए? जिसका भी लगता है कि ये आंसर नहीं होना चाहिए, दूसरा आंसर होना चाहिए, तो एक बार एक्सप्लेन कर देना। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है जल्दी करिए, सिर्फ 30 सेकंड मिलेंगे। संचार के प्रभाव के लिए व्यक्तिगत छात्रों को सामान्य कारण के उत्पाद के रूप में जाना चाहिए। प्रभावी शिक्षक सामान्यतः शिक्षार्थियों के साथ संवाद करने के लिए उनकी सामान्य विशेषताओं की पहचान करने का प्रयास करते हैं। आंसर करिए इस क्वेश्चन का। कोई बात नहीं सुधीर बेटा, बाद में देख लिया करो, जैसे ही फ्री हुआ करो तुरंत तब देख लिया करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी आंसर करो। शिक्षण में प्रभावी संचार की आवश्यकता नहीं होती। कौन से शिक्षण में प्रभावी संचार की आवश्यकता नहीं होती? आंसर करो। चलो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10, और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी हैंडसम अपीयरेंस। ऑप्शन नंबर 2, किसकी आवश्यकता नहीं है शिक्षण में प्रभावी संचार के लिए? हैंडसम अपीयरेंस। क्वेश्चन नंबर 10, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। गुड आफ्टरनून प्रियंका। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। और किसने दिया सबसे पहले? सबसे पहले किसने दिया भाई? पूजा ने दिया सबसे पहले। हारून जल्दी से आंसर करना बेटा अगली बार, ठीक है। निवेदिता बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11, एक प्रभावी संचार के लिए संदेश होना चाहिए कैसा? क्वेश्चन नंबर 11, पल्लवी प्रणाम बेटा, आंसर करो क्वेश्चन नंबर 11। कम्युनिकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। और इसका सही आंसर क्या होएगा? इसके लिए 30 सेकंड का टाइम दे रही हूं, 30 सेकंड के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं दूंगी, आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 11, एक प्रभावी संचार के लिए संदेश कैसा होना चाहिए? अच्छा, डी ऑप्शन क्यों सिलेक्ट कर लिया तुम लोगों ने? सबने ही डी बोला है, डी क्यों बोला है? सबने डी बोला है, लाइन से डी बोला है। होता क्या है ये सब चीजें? कंटेंट रिच का क्या मतलब होता है? कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है? ट्रीटमेंट ओरिएंटेड का क्या मतलब होता है? जसप्रीत, थोड़ा सा यार कोल्ड हो गया मुझे, बारिश वारिश हुई है ना, तो वो धूल गर्दा बिल्कुल चढ़ गया जैसा लग रहा है, तो थोड़ा सा उसकी वजह से इशू है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सबसे पहले कंटेंट रिच आएगा, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, ट्रीटमेंट ओरिएंटेड। पूजा हंस लो बेटा, हंस लो, कोई बात नहीं। चलो भाई, छुट्टी हो गई, काम खत्म, बहुत हंस रहे थे ना, क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर टॉप 11 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। 11 में से आपको कितना अच्छा स्कोर किया है आपने, जल्दी बताइए। सब अपना अपना स्कोर लिखो जरा सा, कितना स्कोर किया है आज? 11 में से किसके कितने क्वेश्चन सही हुए? कुछ सही हुए कि नहीं हुए? जल्दी बताओ। कम्युनिकेशन का ये जो आज यूनिट आपने किया, बिल्कुल जसप्रीत बेटा, ज्योति, अलका, थैंक यू बेटा। जल्दी से बताइए 11 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आज कम्युनिकेशन से? 11 में से 9, 11 में से 9, ठीक है। मोस्ट वेलकम निवी। पुष्पेन 6 सही हुए हैं, प्रतिमा के 9। हाँ, डाल दूंगी बेटा अभी पीडीएफ, ठीक है। राधा, अरे वाह, 10 क्वेश्चन सही हैं, 9 सही हैं। थैंक यू सुधीर। हिना, लेट हो गए बेटा, थैंक यू दीपक, सुरभि। चलो अब मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। और अब हमने क्या करना है, और ज्यादा से ज्यादा हमने टफ क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ ही लेते हैं, बट हमने जो नए टॉपिक्स हैं और साथ ही जिस तरीके का पैटर्न आ रहा है उस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई बात नहीं दीपक, लेट हो गए इसीलिए कहती हूँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही क्लास होने वाली होती है उससे 10 से 15 मिनट पहले इंटीमेट किया जाता है आपके टेलीग्राम चैनल पे। जैसे ही खट्ट से मैसेज गिरेगा ना, तो सबकी नींद खुल जाएगी। हारून, सही हुआ बेटा, चलो वेरी गुड। चलो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो टेलीग्राम के लिए ऊपर देखिए लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है चैट सेक्शन पे, साथ ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे वेबसाइट की लिंक और टेलीग्राम की लिंक सब कुछ देख सकते हो। और अभी तक जिन्होंने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर सकते हो, इसके लिए कोई टैक्स नहीं लग रहा है। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।